नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। चीन से आयात होने वाली लाइट और बल्ब का हमारे देश में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, जबकि चाइनीज बल्ब से निकलने वाली गैस हमारे आंखों के लिए बेहद खतरनाक है। भारत में अपने बल्बों की बिक्री कर चीन तो अपनी अर्थव्यवस्था चमका रहा है, लेकिन ये बल्ब हमारे देश के लोगों की आंखों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। चीन से आए सामानों के बारे में आप हमेशा सुनते रहे हैं कि इनकी ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही वारंटी। छत्तीसगढ़ में चीन से आए इन बल्बों की वजह से कई लोगों की आंखों की रोशनी पर खतरा मंडराने लगा है। मामला राजनंद गांव के सुकुल देहान इलाके का है, जहां नवरात्रों के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी चमक बढ़ाने के लिए चाइनीज बल्ब लगा दिए गए। बारिश की वजह से 6 चाइनीज बल्ब फट गए, जिससे निकली जहरीली गैस की वजह से 400 से ज्यादा लोगों की आंखों में जलन होने लगी, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। कई लोगों की आंखों में सूजन आ गई और आनन फानन में कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा और लोगों के आंखों में हुए इन्फेक्शन के इलाज के लिए गांव के स्कूल में मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां 15 एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम लोगों का इलाज करने में जुटी है। जिले के सीएमओ ने भी गांव में डेरा डाला हुआ है। तो कितना बड़ा खतरा है इन चाइनीज बल्ब से, ये हम आपको बता रहे हैं और उसकी ये वानगी आपके सामने है कि किस तरीके से एक पूरे गांव में कितनी बड़ी तादाद में 400 से ज्यादा लोग इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं और आंखों में इंफेक्शन के शिकार हो गए हैं। रंगारंग कार्यक्रम के दौरान हुई बारिश की वजह से 6 चाइनीज बल्ब फूटे। बल्ब से निकली जहरीली गैस की वजह से लोगों की आंखों में जलन होने लगी। शुरुआत में लोगों ने रात भर जगे रहने को जलन की वजह माना, लेकिन सूजन की वजह सुबह कई लोग आंख नहीं खोल पाए। जिला प्रशासन ने 15 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गांव में भेजी है। जी मीडिया संवाददाता किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, जो लोग इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं बल्ब की गैस की वजह से, उन लोगों की स्थिति कैसी है अभी? ये आपको बता दूं, उन तमाम लोगों की हालत अभी थोड़ी बहुत सुधरी हुई है, फिर भी उनकी आंखों में अभी जलन है, आंखों से पानी रिस रहा है और काफी तकलीफ का अनुभव कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार वहां पर कैंप लगाकर उनका इलाज कर रही है। आई ड्रॉप्स हैं वो डाला जा रहा है, उन्हें दवाइयां दी जा रही है, लेकिन छोटे बच्चे जो है उन्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है। रात का समय था जिस समय पूरा कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान आंधी पानी थोड़ी सी चली है और उसमें ये जो चाइनीज के जो बल्ब लगे हुए थे वहां पर, जो कोई किराया भंडार वाला था, उसने यहाँ पर बल्ब की लगाए थे, पूरे इंतजाम किए थे और ये बल्ब लगातार फूटते गए और उस समय तो लोगों को असर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद में सभी लोगों की आंखों में जलन होने लगी, आंखों से पानी रिसने लगा और थोड़ा बहुत उन्हें नजर भी कमजोर होने लगी। तब उन्होंने शिकायत की और इस मामले में लगभग 400 लोग वहां पर मौजूद थे और सभी की आंखों में वहां पर इस तरह की परेशानी हुई है। किशोर, ये बल्ब कहां से आए थे और कैसे ये इतनी बड़ी घटना इस बल्ब की वजह से हो गई, जरा वो भी समझाइए। देखिए, आपको बता दूं, सारे बाजार जो है इस तरह के चाइनीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इलेक्ट्रिकल आइटम है, उससे पटे पड़े हुए हैं। जाहिर है जो ये कम दरों में मिल जाते हैं और जो किराया भंडार वाले लोग हैं इन्हीं का उपयोग करते हैं और ये लगातार छत्तीसगढ़ में इस तरह की तीसरी घटना है। इससे पहले बालोद जिले में और गल्ली राजरा में इस तरह की घटना हुई है, वहां पर भी सैकड़ों लोग इसके शिकार हुए हैं। बाजारों में ये फल आसानी से मिल जाते हैं, इस पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। चाइना का बाजार राजनांदगांव जिला हो या पूरा देश हो, यहाँ पर चाइना के सारे आइटम यहाँ पर उपलब्ध है और इस तरह से ये जो चाइना के जो आइटम है, जिस तरह से बल्ब की जो गैस है, जो बल्ब जलाते हैं, जिससे रोशनी तो बहुत होती है, लेकिन इसके नुकसान भी जो सामने आते हैं वो देखने मिल रहे हैं। लेकिन इस पर सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई प्रतिबंध या प्रशासन के द्वारा या विद्युत मंडल के द्वारा किसी तरह की कोई इन बल्बों की जांच नहीं की जाती है कि किस तरह के बल्ब हैं और किस तरह की इतनी ज्यादा रोशनी फेंकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया किशोर इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के हेल्थ सेक्रेटरी सुब्रत साहू जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है जी न्यूज पर। सुब्रत जी, इतनी बड़ी घटना हो गई है, इस घटना के बाद क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया गया है जिससे कि अब इस तरह की किसी घटना को ना होने दिया जाए? नहीं, इसमें कार्यवाही चल रही है। जो इमीडिएट रेस्पॉन्स के लिए जो ऑप्थेल्मिक टीम्स वगैरह जो हैं, वो स्पेशलिस्ट टीम्स वो पहुंचे हैं और पहले भी एक घटना और बालोद जिले में हो चुकी थी इस टाइप का। वो बेसिकली एक लाइट का जो है
उसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर है यूवी स्क्रीनिंग के लिए वो शायद निकाल देते हैं, तो इससे ज्यादा लाइट के लेने के चक्कर में तो उसमें आंखों में सूजन हो जाती है। तो हमने वहाँ पे अवेयरनेस के लिए बता दिया है, कलेक्टर इज एक्टिव, वो कर रहे हैं कार्यवाही। और बाकी जहाँ तक इस टाइप के लाइट्स का ये है, हम एक एडवाइजरी जारी करते हैं कि इस टाइप के एहतियात क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए, और ये लाइट इस टाइप के इलेक्ट्रिक हाई इंटेंसिटी वाले जो लाइट्स हैं उसको यूज करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो क्या सरकार इस बात पर विचार नहीं कर रही है कि जिन लाइट्स की वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आप ही कह रहे हैं कि एक घटना पहले भी हो चुकी है, तो उन लाइट्स को बाजार में बिकने ना दिया जाए, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए? नहीं, प्रतिबंध के लिए अभी ये नहीं है, इसमें अभी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इमीडिएटली कर रही है, बाकी एनर्जी डिपार्टमेंट इज टेकिंग अप दैट इशू, वो अपने कार्रवाई करे। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जो अभी हालिया घटना हुई है, 400 लोग जिनकी आंखों में प्रॉब्लम हुई है, उनके बारे में आप कुछ जानकारी दे पाएंगे? कितना सीवियर है, या फिर जो 400 लोग हैं उनमें अब सभी की आंखें ठीक हैं? इलाज के बारे में कुछ जानकारी आपके पास हो? अभी मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है, ब्रेकअप नहीं है, लेकिन वो 400 नहीं है, वो 100 कुछ लोग हैं, 100+ के आसपास हैं, वो एक गाँव के हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसी कोई कैंपेन चलाई जा रही है कि अगर देसी चीजों के साथ आप दिवाली या फिर दशहरे जैसे त्योहार को मनाते हैं तो वो ज्यादा सुरक्षित होंगे? वो कर रहे हैं, वो जारी हो गया है, एडवाइजरी जारी हो गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। सुब्रत साहू जी, छत्तीसगढ़ के हेल्थ सेक्रेटरी, हमसे बात कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे इस घटना के बारे में।